दोस्तों, अमेरिकन डॉलर को भारत ने अब अपने चक्रव्यूह में फंसा ही लिया है और अब वह समय आ गया है जब भारत का रुपया बनेगा इंटरनेशनल करेंसी। और डॉलर कैसे फंसा है और जो भारत के रुपए को नीचे गिराने के लिए तरह तरह की वह साजिशें रच रहा था, वह सब अब भारत ने अपने चक्रव्यूह में उसे नाकाम कर दिया है। और अब तकरीबन आधा दर्जन देशों ने भारत के रुपए से ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया है, यानी कि इंडियन करेंसी का अब यूज हो रहा है। कैसे भारत ने चक्रव्यूह में फंसाया है और कैसे अब भारत का रुपया इंटरनेशनल करेंसी बनने जा रहा है, इसी चीज को आज हम आपको वीडियो में एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। दोस्तों, मौका देकर भारत ने विश्व को यह दिखाना शुरू कर दिया है कि डॉलर के बजाय अगर रुपए में ट्रेड किया जाए तो इसके लिए बहुत ही फायदे हो सकते हैं। रुपए को सभी के लिए अब ओपन कर दिया गया है और रुपए पेमेंट को सेफ बना दिया गया है। भारत दूसरे देशों को यह भी ऑफर कर रहा है कि आप हमारी करेंसी को एक्सेप्ट करिए और हम आपकी करेंसी को। ऐसा करके भारत देश धीरे धीरे दूसरे देशों को डॉलर में पेमेंट ना करने के लिए मना रहा है और रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन करने में लगा है। भारत का मकसद है रुपए को ग्लोबल ट्रेड के लिए रिजर्व करेंसी के तौर पर पहचान दिलवाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए रुपए को प्रमोट करना। दोस्तों, भारत सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को इंडियन रुपए में ही अलाउ करेंगे। ऐसे में आरबीआई ने भी इसको अलाउ कर दिया है। इसके बाद आरबीआई ने वोस्ट्रो अकाउंट को एंड प्रोड्यूस किया, जो इंडियन अकाउंट्स में एक स्पेशल रूपी अकाउंट है जिसके जरिए इंपोर्टर्स रुपए में पेमेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट पर। इसके लिए जिस देश के निवासी को पेमेंट करनी है उसका इंडियन बैंक में वोस्ट्रो अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट में जो रुपया बैलेंस होगा उसका इस्तेमाल भारत में प्रोजेक्ट्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान हुई पेमेंट में किया जा सकता है। सबसे पहले ईरान और रशिया ने भारत में अपने वोस्ट्रो अकाउंट ओपन किए हैं। उसके बाद श्रीलंका और मॉरिशस ने। सऊदी अरबिया और यूएई में भी रुपए में पेमेंट स्टेब्लिश करने में इंटरेस्ट दिखाया गया है। इसके अलावा भी कुछ देशों के साथ वोस्ट्रो अकाउंट से रिलेटेड डिस्कशन जारी है और यह रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में एक नई शुरुआत है। दोस्तों, यह कोई पहली कोशिश नहीं है। भारत ने इससे पहले भी यूपीआई के जरिए भी इंडियन करेंसी को स्ट्रांग बनाने का प्रयास किया है और यह प्रयास सफल भी रहा। हाल ही में रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक एनपीसीआई ने 10 देशों से नंबर्स को यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए रिलीज किया है, यानी कि यह 10 देश यूपीआई के जरिए पैसों की लेन देन कर सकते हैं। यह खासकर ऐसे इंडियंस की सुविधा के लिए है जो किसी दूसरे देश में रहते हैं। यह 10 देश है: सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सऊदी अरबिया, यूएई और यूनाइटेड किंगडम। लेकिन यह सब कुछ यूपीआई और आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ही होना चाहिए। दोस्तों, भारत ने रुपए का डिजिटलाइजेशन भी कर दिया है। भारत ने इंडियन रुपए को डिजिटल करेंसी के रूप में लॉन्च करने की अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी और अब आरबीआई ने रुपए को डिजिटल करेंसी में लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में डिजिटल करेंसी से की गई पेमेंट हर जगह पूरी तरह से स्वीकार्य होगी। आरबीआई इसे क्रिप्टो करेंसी से अलग अलग डिजिटल करेंसी बताता है और यह गवर्नमेंट पर रिलाई करती है। ऐसे में दोस्तों, इससे इंटरनेशनल पेमेंट काफी ज्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि अभी तक ऐसा होता आया है कि अगर एक नेशन से दूसरे नेशन में फंड ट्रांसफर करना है तो उसमें टाइम तो लगता ही था, लेकिन इसके साथ ही ज्यादा फीस भी चार्ज की जाती थी, खासकर जब करेंसी को कन्वर्ट करवाना पड़ता था। लेकिन डिजिटल करेंसी आने के बाद महंगे ट्रांजैक्शन से छुटकारा मिल पाएगा। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन 24/7 सेमी स्पीड से काम करेगा। ऐसे में भारत सरकार ने रुपये को जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए मुहिम छेड़ दी और इसके लिए काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में आगे जाकर इसका काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, ऐसा लगता है कि आखिरकार अमेरिका की अकल ठिकाने पर आ गई है। आपको बता दें कि अमेरिका की फेमस हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन से जब कुछ समय पहले यह पूछा गया था कि क्या वह भारत को F-21 विमान देगा, तो पहले तो उसने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन अब अमेरिका न सिर्फ भारत को F-21 देने के लिए तैयार है, बल्कि भारत में इसे बनाने के लिए अमेरिका की फेमस कंपनी तैयार हो गई है। लेकिन अब भारत ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया है।
ऐसे में कहा जा रहा है कि अमेरिका को अगर थोड़ा और इंतजार करवाया जाए तो वह आगे जाकर भारत को F-35 विमान भी दे सकता है। ऐसे में क्या है पूरा मामला और अमेरिका क्या कुछ कर रहा है और भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब बातों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस बारे में विस्तार से। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका एकदम से लाइन पर आ गया है। दरअसल हुआ यह कि इस वक्त भारत की गद्दी पर जिस तरीके के लोग बैठे हैं और जिस तरीके के अर्थशास्त्री बैठे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि उनका पहली बार पश्चिमी देशों से पाला पड़ा है, खासतौर पर अमेरिका को। बता दें कि अमेरिका की बहुत फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी लॉकहीड मार्टिन, हथियारों के राजा की अगर बात करें तो लॉकहीड मार्टिन को माना जाता है। यहां यह कंपनी हथियार बनाने वाली कंपनियों की टॉप लिस्ट में आती है और इसका ठीक ठाक टर्नओवर भी है। हथियार भी यह बड़े कमाल की बनाती है। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन ने भारत के लिए एक बात कही थी, वह भी F-21 पर। ऐसे में आपको बता दें कि F-21 जो पाकिस्तान के पास F-16 है, उसका ही थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। F-21 के लिए किसी ने सवाल कर दिया था लॉकहीड मार्टिन से कि क्या आप भारत को F-21 देंगे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार नहीं है। हम ऐसे में जंप नहीं मारते हैं कि अपने खास विमानों को या अपने खास हथियारों को पहले सौदों में ही दे दे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। और भारत ने जब 114 फाइटर जेट्स का टेंडर निकाला, तब इसमें यह देखा जा रहा है कि नेवी वाला जो पार्ट है, उस नेवी वाले पार्ट में F-18 सुपर हॉर्नेट को बेचने के लिए अमेरिका बेताब था। ऐसे में अमेरिका ने अपने F-18 सुपर हॉर्नेट को भारत में भेजा और भारत में परीक्षण करवाया, लेकिन फिर भी F-18 को बेचने में कामयाबी नहीं मिल सकी। और कहा जाता है कि डील लगभग तय हो चुकी है या फाइनल हो चुकी है राफेल M के साथ, यानी कि फ्रांस के साथ भारत ने तय कर लिया है कि इसको फाइनल कर लिया जाए। ऐसे में एक डील तो हाथ से चली गई। ऐसे में अमेरिका ने फिर से कोशिश की कि F-21 को ले ले भारत, और इसके लिए उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि भारत को LCA तेजस और राफेल और सुखोई 30M, इन सब के बीच में तो इन्हें कोई ऐसा विमान चाहिए, और ऐसा विमान कोई और नहीं बल्कि हमारा F-21 हो सकता है। दरअसल इनके कहने का मतलब यह था कि राफेल का टेक ऑफ वेट है 24.5 टन, सुखोई का 34.5 टन और LCA तेजस का 14 टन है, जबकि तेजस MK2 का 17.5 टन का है। वहीं F-21 का 20 टन का है, यानी यह हथियारों के साथ कुल इतना वजन लेकर उड़ सकता है। अब यहां तक कह रही है लॉकहीड मार्टिन कि हम F-21 देंगे और आपके देश में बना भी देंगे, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत, इसलिए आप F-21 ले लो। वैसे बताया जा रहा है कि भारत में एरो इंडिया 2023 हो रहा है और इसके लिए लॉकहीड मार्टिन F-16 और F-35 फाइटर जेट को ला रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि थोड़ा सा और इंतजार करवाया जाए अमेरिका को, तो भारत को F-35 देने के लिए अमेरिका तैयार हो जाएगा। वैसे इस बारे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत को F-35 ले लेना चाहिए? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर